ये जो पुस्तक है ये आज इस देश में गणराज्य पे जो खतरा है उसके बारे में है। लोग कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। मैं कहता हूँ कि हाँ ये तो है, लेकिन इससे ज़्यादा गहरा खतरा है। खतरा इस वक्त हमारे गणराज्य को है। विश्व पुस्तक मेला में आज हम जब अंदर की तरफ आ रहे थे तो एक देखा है कि सेतु प्रकाशन के स्टॉल से एक लेखक निकल रहा है जिसके पीछे पीछे पब्लिक चल रही है साइनिंग के लिए और उनकी किताबें खरीद रही है, पूछ रही है, सवाल कर रही है। हमने कोशिश करी जानने की कौन है, तो देखा योगेंद्र यादव थे। हमने कोशिश करी योगेंद्र जी से बात करने की। उनकी नई पुस्तक है पहले तो, जिसका नाम है गणराज्य का स्वधर्म, जो सेतु प्रकाशन से है। आपको आपकी नई पुस्तक के लिए सर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। आज ही आई है। कई दिन से मेरे मन में ये बात थी और राजनीति की आपाधापी में सामान्य चीज़ों पे लिखा जाता है, पर जो बात बहुत मन में होती है काफ़ी समय से उस पे लिखा नहीं जा रहा था। तो अंततः किताब आ गई। अच्छा लग रहा है कि किताब आ गई है, गणराज्य का स्वधर्म। लेकिन आमतौर पे मैं पुस्तक मेले में आता हूँ तो अपनी किताब के लिए नहीं आता। मैं आता हूँ बच्चों की किताब देखने के लिए। पुस्तक मेले में 2-3 काम करता हूँ। अंग्रेजी की किताबें ज़्यादा नहीं देखता क्योंकि वो सब आजकल इंटरनेट पे मिल जाती हैं। या तो बच्चों की किताबें देखता हूँ या हिंदी में क्या चल रहा है उसको देखता हूँ, क्योंकि दोनों पूरी तरह से इंटरनेट पे पता नहीं लगते। तो अभी हॉल 6 में बच्चों की किताबें देख के आ रहा हूँ, क्योंकि मेरी विशेष रुचि रहती है बच्चों की किताब में क्या हो रहा है। और इस वक्त भारत में बच्चों की किताबों में आप समझिए क्रांति आ रही है। पिछले 10 वर्षों में इतनी बदल गई हैं, इतने नए प्रयोग हो रहे हैं बच्चों की किताबों में। हमारे ज़माने में वही पंचतंत्र था, वही लोटपोट, वही चाचा चौधरी, चंपक नंदन और ये सब हुआ करते थे। लेकिन अब और ये पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत सुंदर हैं, बस उसे आप कैसे पेश करें। अब बच्चों की किताबों में इतने रंग हैं, इतने नए प्रयोग हो रहे हैं, इतने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। चाहे इकतारा हो, इकतारा जो प्रकाशन है उसने तो एक तरह से बिल्कुल हिंदी की किताबों में, बच्चों की किताबों के लिए क्रांति ला दी है। अलग अलग तरह की किताबें रंगों में सुंदर, जिससे बच्चों को चस्का लगे। एकलव्य हमेशा ही बच्चों के लिए शैक्षणिक सुंदर चीज़ें लाता था, अब उन्होंने कहानियाँ भी करनी शुरू की हैं। प्रथम बुक्स के पास इतना सुंदर किताबों का स्टॉक है, मुस्कान के पास। तो मैं बच्चों की किताबें देखता हूँ। अंग्रेज़ी में तो बहुत बदलाव आया है। करड़ी टेल्स है, तुलिका है, ये स्पीकिंग टाइगर है, पेंगुइन है, सबके पास है। लेकिन मेरा ध्यान हिंदी पे रहता है कि हिंदी में गांव के बच्चों के लिए क्या मिल सकता है। हम गांव में लाइब्रेरी भी चलाते हैं उसके लिए भी। और अब इतनी सुंदर मन करता है कि दोबारा बच्चे बन जाएं और इतनी अच्छी किताबें हमें मिलें जो इस वक्त आ रही हैं। तो जो भी आपके दर्शक देख रहे हो, सबसे मैं अनुरोध करूंगा, 2-3 दिन और बचे हैं, हॉल 6 में आइए, बच्चों को साथ लेके आइए और बच्चों की जो सुंदर भारतीय किताबें बन रही हैं। देखिए, विदेश से इंपोर्टेड किताबों के चक्कर में मत पड़िए, वो आपके बच्चों को एक हीनता बोध ही देंगी। क्योंकि हमारी किताबें ऐसी होनी चाहिए जिनमें बच्चों का रंग हम जैसा दिखाई दे, बच्चों के बाल सब कनेक्ट कर सके। काले बाल हो भैया, वो सुनहरी बाल ना हो, नीली आंखें ना हो, जैसे हमारे बच्चे होते हैं वैसी दिखाई दे। वैसी किताबें अब आ रही हैं, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो बाकी तो सब आपके टेस्ट रहे होंगे, लेकिन आइए बच्चों की किताबें लीजिए। हिंदी की सेवा का एक ही तरीका है, हिंदी की पूजा अर्चना बंद कर दीजिए, हिंदी के झगड़े बंद कर दीजिए, हिंदी का इस्तेमाल कीजिए और बच्चों को हिंदी का चस्का लगा दीजिए, और वो किताबों के जरिए होगा। हमने जो एकतारा ट्रस्ट है, एकतारा का प्रथम का स्टॉल देखा है, जो इलस्ट्रेशंस के माध्यम से या ग्रीटिंग कार्ड्स उसके माध्यम से बच्चों को जोड़ने की कोशिश करे, जिससे कम से कम बच्चा किताब लेके बैठे। बिल्कुल नई पहल है। पर योगेंद्र जी, कहीं ना कहीं चाचा चौधरी के स्टॉल पे हम गए, वहाँ पे देखा वो चाचा चौधरी का पूरा संस्करण फिर से छाप रहे हैं, प्रिंट पे ला रहे हैं। एक अभी हम बात कर रहे थे एक बच्चे से, वो कह रहा था कि मैंने कहा इंग्लिश हिंदी का अंतर आ रहा है। उसने कहा सर, इंग्लिश में जब आप कॉमिक्स छापेंगे तो बच्चा इंग्लिश पढ़ेगा बचपन से, तो हिंदी से कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं आपको नहीं लग रहा दूर हो रही है, क्योंकि इंग्लिश की कॉमिक्स ज़्यादा आ रही है, हिंदी कम आ रही है। यही तो चुनौती है कि बच्चे अंग्रेजी की तरफ जा रहे हैं, जबकि उनकी माँ अंग्रेजी नहीं बोलती, उनका पिता अंग्रेजी नहीं बोलता, पड़ोस मोहल्ले में अंग्रेजी नहीं बोली जाती, तो बच्चा क्यों पढ़ता है? इसलिए कि एक तो दबाव है, इंग्लिश सीखो इंग्लिश सीखो, और दूसरा अच्छी चीज़ें इंग्लिश में उपलब्ध है। तो इसलिए जब हम अच्छी चीज़ें हिंदी में उपलब्ध करवाएंगे
तब बच्चे को हिंदी का चस्का लगना शुरू होगा। इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है कि हम हिंदी में, हिंदी का मतलब गुजराती में, मराठी में, बांग्ला में, तमिल में, इन सब भाषाओं में हम ऐसी चीज़ें बनाएं जिससे बच्चे को मज़ा आए। और उसकी कमी है। इसलिए जो प्रयोग इस वक्त हो रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये प्रयोग इसलिए भी अच्छे हैं कि पहली बार हिंदी की बच्चों की किताबों में इलस्ट्रेशंस बहुत सुंदर आ रहे हैं। देखिए, बच्चे की किताब में अगर इलस्ट्रेशन नहीं होगा तो बच्चा क्यों देखेगा उस किताब को। अच्छे इलस्ट्रेशंस आ रहे हैं, कहानी बनाने का अच्छा अंदाज है, किताबें अलग अलग तरह की आ रही हैं। कोई इतने बड़े साइज़ की किताब आ रही है, तो कोई बिल्कुल जेब वाली आ रही है, कोई फोल्ड करने वाली किताब आ रही है। बच्चों को इन चीज़ों में मज़ा आता है। तो ये प्रयोग हो रहे हैं, इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा, आइए, अगर हिंदी आपकी भाषा है तो हिंदी में कीजिए। याद रखिए, अंग्रेजी आपके बच्चे को आ जाएगी, इतना मत घबराइए। लेकिन ये संभव है कि आपके बच्चे को हिंदी ना आए, इसलिए अभी से हिंदी का चस्का डालिए बच्चे को। अगर हम पूछें कि योगेंद्र जी वर्ल्ड बुक फेयर में है, वो 3 पुस्तकें योगेंद्र यादव के हिसाब से जो हर बच्चे को 3 हिंदी की किताबें जो पढ़नी चाहिए। गुलजार साहब का एक सेट आया है एक तारा प्रकाशन की तरफ से, वो ज़रूर, उसमें 14 पुस्तकें हैं, एक छोटा सा पेट सेट है, वो ज़रूर कीजिए। दूसरा, सुशील शुक्ल, फिर एक तारा और एकलव्य, दोनों पे उनकी किताबें मिलती हैं। इतना सुंदर उनकी किताबें बच्चों पे हैं। तीसरा, विनोद कुमार शुक्ल, जिनका अभी देहांत हो गया, उन्होंने पिछले जीवन के अंतिम 3 वर्ष बच्चों के लिए लिखा। उनकी तमाम किताबें आपको फिर 2-3 दुकानों पे मिलेंगी, वो देखिए। योगेंद्र जी, अगर अपनी पुस्तक के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं तो अच्छा रहेगा। ये जो पुस्तक है, ये आज इस देश में गणराज्य पे जो खतरा है उसके बारे में है। लोग कहते हैं लोकतंत्र को खतरा है, लोग कहते हैं संविधान को खतरा है। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये तो है, लेकिन इससे ज़्यादा गहरा खतरा है। खतरा इस वक्त हमारे गणराज्य को है, ये जो भारत है उसको खतरा है। और वो खतरा इसलिए है कि हमने राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, इन तीनों की तरफ या तो पीठ मोड़ ली है या इनकी उल्टी व्याख्या शुरू कर दी है। तो वापस इस देश में राष्ट्रवाद, धर्म और संस्कृति, इन तीनों को दोबारा कैसे हासिल करें, और वो भारत, जो भारतवर्ष भी है, जो हिंदुस्तान भी है और जो इंडिया भी है, इन तीनों के स्वधर्म को कैसे हासिल करें, उसके बारे में ये पुस्तक है। बच्चों के लिए छोटा सा संदेश आपकी तरफ से। अब बच्चों के लिए क्या, मैं पेरेंट्स के लिए संदेश देना चाहता हूँ। बच्चों को उपदेश मत दीजिए, बच्चों को भाषण मत दीजिए, बच्चों को चीज़ें रटाने की कोशिश मत कीजिए, बच्चों पे अंग्रेजी लादने की कोशिश मत कीजिए। बच्चों को मज़ा लेने दीजिए। कहानी में, किस्सों में, पिक्चर में बच्चे मज़ा लेना शुरू करेंगे, अपने आप सीख जाएंगे। याद रखिए, एआई और रील्स की दुनिया है। बच्चे को जो जानकारी लेनी होगी आपसे पहले 2 मिनट में गूगल आंटी से निकाल लेगा वो। आप बच्चे को जानने का तरीका सिखाइए, और सिखाने के लिए भाषण मत दीजिए, उपदेश मत दीजिए बच्चे को। उसके साथ बैठ के मज़े मज़े की चीज़ें कीजिए। खूब कहानी पढ़ाइए। कहानी पढ़ने से बच्चा नैतिकता सीख जाएगा। नैतिकता के उपदेश से बच्चा नैतिकता कभी नहीं सीखेगा। तो मैं बच्चे के लिए नहीं, पेरेंट्स के लिए मैसेज देना चाहता हूँ। मुझसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।